पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट आ रहा है वह हम लोग अब अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के योग्य हो गए हैं। हम लोग को क्या अभी तक क्या क्या हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। पहले हमने प्राप्त किया कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर की जानकारी, रेशनल नंबर की जानकारी हुई। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, उनको हम लोग सीखे। और अब हम सीखने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज, जो बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपको क्लास 9th में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 20, -30, 35 एंड -40। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम तभी एक्सपर्ट बन सकते हैं या तभी जानकारी हम बेहतर तरीके से रख सकते हैं जब हम मैथमेटिक्स के एक एक वर्ड का सही जानकारी अगर हम मैथमेटिक्स में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी एक अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हैं। ये इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है, चाहे जो भी हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में जो भी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स में वही लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं जो एक एक वर्ड का ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के एक एक वर्ड से हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। एक एक वर्ड के नहीं जानकारी होने से हम उस पे सही जगह पे नहीं जा सकते, सही आंसर पे नहीं पहुंच सकते हैं, वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ती हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स के एक एक वर्ड्स पे विशेष नज़र होनी चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस मतलब कि उसको चेंज करो, या कहो कि उसको बदलो, या उसको रिप्रेजेंट करो। कहाँ रिप्रेजेंट करें कि -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करो जिसका डिनोमिनेटर, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, वह 20 आ जाए। मतलब सब मिला के ये कहना चाहता है कि ये -3/5 को इस प्रकार एक्सप्रेस करो कि ये जो डिनोमिनेटर 5 है वो अब 20 हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जब छोटे नंबरों को बड़ा नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हमको मल्टीप्लाई करके जाना होता है, और जो बड़े नंबरों को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें हम डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 है और इसको बनाना है 20, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया कितना, -12/20। यदि हमें इसको -20 बनाना होता है, यहाँ पे -3/5 है, इसको -20 बनाना है। यहाँ पे -20 कब बनेगा, जब यहाँ पे -4 और यहाँ पे वही नंबर, देखिए जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर ऊपर नहीं मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये जो रेशनल नंबर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, और ये हो जाएगा हमारा -+12। तो इस कंडीशन में ये होगा। ठीक है, तो पहले के लिए आंसर ये है। आपको जैसे -30 बनाना है, किसको बनाना है, तो -3/5 में अगर हम इसको डिनोमिनेटर को -30 बनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे -30 चाहिए, तो यहाँ पे भी हमको माइनस में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -6 कर देंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस -30, और यहाँ पे भी मैं -6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा +18। तो इस प्रकार जो रेशनल नंबर हमारा आया है -3/5 इज आल्सो इक्वल टू 18/-30, है ना। इस कंडीशन में मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। तो आप लोग इन दोनों को प्रैक्टिस करके और उसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, मैं नेक्स्ट आगे करता हूँ। चलिए अब एक स्टूडेंट्स वही सवाल यहाँ भी है, बस समझना है कि ये माइनस कह रहा है कि -42/,
98 को रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करो, ऐसे बनाओ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 आ जाए, मतलब कि ये जो है वो 7 चाहिए इसको। अब 98 को अगर हमको 7 में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े नंबरों को छोटे नंबर में लेके जाना है, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई कितने से डिवाइड करें, तो जिसको बनाना है, जिससे जो बनाना है, जैसे 98 को हमको 7 डिनोमिनेटर बनाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि 7 से इसमें 98 में डिवाइड कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये 14 आएगा। तो यही 14 हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा -3 और ये आएगा 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने इस -40/98 को हम इसके डिनोमिनेटर को 7 में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए, एक्सप्रेस कर दिए, चेंज कर दिए, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जगह जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बता दें आपको कि ये जितने भी स्लाइड्स हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे स्लाइड्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे सोशल मीडिया का ग्रुप है, वो सारे हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस जो जितने भी हम स्लाइड हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सारे स्लाइड्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब भी हम पढ़ाएंगे करंट में चला जाएगा। आप लोग वहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। चलिए अब वही चीज़ यहाँ भी है स्टूडेंट्स, -48/60 को एक्सप्रेस करता है एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर को 5 में कन्वर्ट करना है, मतलब नीचे वाले को हम लोग 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम किन चीज़ों से डिवाइड करेंगे, ये जब हम 60 में 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 12 आएगा, है ना। इसी 12 से अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगा, ये यहाँ पे कितना आएगा, -4, यहाँ आएगा 5। तो वी आर चेंज या एक्सप्रेस -40/60 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। तो हम इसको डिनोमिनेटर 5 में कन्वर्ट कर दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 5 है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप लोग स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसको फिर रिवर्स करके आपको जिस प्रॉब्लम होगी उस स्लाइड को पुनः हम रिवर्स करके अगले वीडियो में आप लोगों को कवर करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं, अगर वीडियो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके लिए सूटेबल है, वैल्यूएबल है, तो चैनल को प्रमोट करने का काम कीजिए। अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने आसपास जो मित्र हैं, भाई बहन जो आप लोग के साथ पढ़ते हैं, उनको भी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमें प्रमोट कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। -12/30 को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि हम ऐसे फॉर्म में लेके आ जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ 2/3 स्टूडेंट्स, तो 2/3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग कटा नहीं पाएंगे, मीन्स इसको और छोटा नहीं कर पाएंगे, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को कौन सा नंबर कटाएगा? सिर्फ 1 एंड ओनली 1। केवल एक ही नंबर ऐसा है 1 जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इस बात को एकदम समझ रहे हैं आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा। तो चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि -12/30 को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एक ऐसे नंबर, ऐसे इसको हम लोग रिड्यूस कर दे, कटा दे, इसको पूरा कैंसिल कर दे, ताकि वो अपने बेस फॉर्म में आ जाए, और वहाँ से कटना अब निश्चित नहीं है, मतलब संभव नहीं हो, तो अब हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे
6 से दोनों साइड में डिवाइड कर दूं तो ये जो नंबर आएगा -2, चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। पहले स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं साधारण तरीके से कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि कोई एक नंबर मैं ले रहा हूँ 2/3। अब आपसे अगर कोई कहता है कि 2/3 कोई नंबर दिया हूँ मैं, क्या यह नंबर किसी नंबर से कटेगा, मतलब कि ये कैंसिल होगा, या कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर कौन सा नंबर से कटेगा। तो अगर ये दोनों नंबर केवल और केवल एक ही नंबर 1 से कटता है तो यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म की स्थिति है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई है 6/10 है, यहाँ पे एक नंबर है 1 के अलावा किसी नंबर से कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों में, तो ये जो नंबर आया है वो 3/5 आएगा। अब इसको मैं 1 के अलावा किसी अन्य नंबरों से नहीं कटा सकता, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। दिस फॉर्म इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उन दोनों का अगर HCF 1 होता है, अर्थात 1 के अलावा किसी नंबर से वो नहीं कट रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो इसी टाइप के ये नंबर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक्सप्रेस -12 कितना है 30 है। तो अगर इन दोनों का HCF देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और तरीका है, बढ़िया तरीका मैं बता देता हूँ। माइनस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 12 है ना, तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12। इसके बाद 30 को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ये एलसीएम निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं ना इस प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, उस तरीके से तोड़ देंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब इसको हम देख लेंगे कि भाई कौन किससे गायब हो रहा है। जैसे ये इससे गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, बचा क्या, -2/5 इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, या इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट हैज़ 1 and only 1 which divide both of them। इन दोनों में से इन दोनों नंबरों को केवल 1 के अलावा कोई नंबर नहीं कटा सकता, इसीलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ भी आप लोगों को एक तरीका, ये बेहतर तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना, फिर इन दोनों का HCF निकालेंगे। अब छोटा नंबर है तो जल्दी से कटा, समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये 6 से कटेगा। बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये तरीका बेहतर हो सकता है आपके लिए। अब कोई भी नंबर, जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ओके, यहाँ कर दिया। चलिए अब देखते हैं -14/49 है, यहाँ 7 से डिवाइड होने की स्थितियाँ हैं। तो ये अगर नहीं समझ में आया तो माइनस को छोड़ दीजिए, इसको हम लोग 2 × 7 के फॉर्म में तोड़ देंगे, और इसको हम लोग 7 × 7 के फॉर्म में तोड़ देंगे, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। -2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड आर आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको अब नहीं कटा सकते, 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है जो दोनों को कटा सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी स्थिति पे आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा। which of the two rational numbers is greater in the given pair। मतलब ये पेयर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेयर दिया है आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3/7 एक है और एक कह रहा है -4/5 है ना। ये कह रहा है कि इसमें से कौन ग्रेटर है, इस दिए हुए पेयर में कौन ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स, जब ग्रेटर स्मॉलर की बात आती है, छोटा बड़ा की पहचान है, तो दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है।
और यहाँ पे प्लस है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, तो इसको दो तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। एक तरीका तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। जैसे देखिए प्लस प्लस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, पहले ये वाला काम कर लेंगे। ये दोनों का चिन्ह का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ये 15 और ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे एक नंबर माइनस है, माइनस में है, ये प्लस है, तो प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस के नंबर से, ठीक है। तो यहाँ भी हम जान सकते थे, लेकिन आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता दूँ कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो हम बेहतर तरीके सीख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे इन दोनों में से पूछ रहा है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, मतलब इस दिए हुए पेयर में, इस दिए हुए पेयर मैंने जोड़ा, इन दोनों के जोड़े में कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये वाला जोड़ा क्या है, ग्रेटर है। जिस साइड का ग्रेटर है उधर ग्रेटर है, जिसका स्मॉलर है उधर स्मॉलर है। तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ दूसरा, जैसे 9/7 है और 7/9 है, ठीक है। 9/7 और 7/9 है। अब दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस यहाँ प्लस प्लस, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 और 7 7 जा 49, तो उस कंडीशन में ये 81 इज ग्रेटर देन 49। सो नाउ वी कैन से दैट 9/7 इज ग्रेटर देन 7/9 आल्सो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चंस है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी बात समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे एक जीरो की स्थितियां हैं यहाँ पे, तो जीरो की जैसे 2/9 है, ठीक है, और ये है 0, तो 0/1 कर दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। ऐसे फॉर्म बना लीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 और जिसमें 0, दैट इज़ नोन एज 2/9 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी कैन से दैट 2/9 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वह हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग उसको उस पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग उपलब्ध हैं। हमारे वेबसाइट upwalesir.co.in पे आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप्स है यूपी वाले सर, यूपी वाले एक में सर अलग, मीन्स यूपी वाले सर, और हमारे ऐप्स पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि उसका क्या क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा सा उसको डिटेल में समझेंगे, गहराई में समझेंगे तो हम लाइफ में उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब आया स्टूडेंट्स कि विच ऑफ टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। देखिए वही सवाल यहाँ भी है कि इन दोनों में से, इन दो दिए हुए पेयर में से कौन सा ग्रेटर है। ग्रेटर और स्मॉलर पूछेगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहाँ भी करना है, कोई भी नंबर उठा के आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। 9/10 है और 9/-10 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 90 और क्रॉस मल्टीप्लाई 90। नाउ इन दिस केस -9/10 एंड 9/-10 इज आल्सो इक्वल। इस कंडीशन में कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों स्थितियां बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस रेशनल नंबर्स आर इक्वल नाउ, ठीक है। इसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलेंगे। चलिए इसमें वही क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन
इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल एंड आल्सो लेस देन। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, वही चीज़ है भाई, जब बराबर देख लेंगे तो वहाँ पे लगा देंगे चिन्ह। -16 है, 16/13 है, और यहाँ पे -5/12 है। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 192, यहाँ हो जाएगा 192 और यहाँ हो जाएगा -65। अब इस कंडीशन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखिए यहाँ पे जो माइनस की स्थिति आती है तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा, मतलब माइनस में उल्टा चलता है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ -192 है, ये देखने में बड़ा है लेकिन माइनस के फंक्शन में ये छोटा है, ठीक है, ये यहाँ पे बड़ा है। नाउ दिस साइन इज छोटा की तरफ तीर का मुंह रहता है, ये जो तीर है ना, ये तीर का मुंह जो होता है इधर बड़ा होता है, ये नंबर ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है और लास्ट में आके यहाँ पे सबसे छोटा हो जाता है। मतलब इधर का नंबर 8 है तो इधर का 7 होगा। मतलब इस कंडीशन में हम लोग छोटे नंबरों की तरफ तीर का मुंह लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग और भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। आप और जितने भी ये स्लाइड्स हैं, ये सारे स्लाइड आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे पर डे मिल जाएगा। जब भी आप लोग चैनल को शो करेंगे उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा वहां पे और ये स्लाइड आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग को नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपना हाथ चलाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इसको कर पाएंगे। जैसे और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग, जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं उठा लेते हैं रैंडम, जैसे ये 3 नंबर -2/5 है और यहाँ पे 5/-10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 20 25। नाउ यहाँ पे माइनस के जितने भी फंक्शन है उसमें छोटे वाला ही नंबर बड़ा होता है। ये देखने में ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है। नाउ दिस साइन इज पुट ऑन दिस ब्लैंक। नाउ अब इसमें आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमको प्रमोट कीजिए, नेक्स्ट और बेहतर तरीके से आप लोगों को हम ट्वीट करने वो डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।